आप सुन रहे हैं योगानंदा वाणी। आज का यह विषय बहुत साधारण दिखता है, लेकिन इसके भीतर जीवन बदल देने वाली शक्ति छुपी है। इग्नोर करना सीखना। हम में से अधिकतर लोग इग्नोर को कमजोरी समझते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने जवाब नहीं दिया, प्रतिक्रिया नहीं दी, तो हम हार गए। लेकिन परमहंस योगानंद की शिक्षाएं ठीक इसके उलट संकेत करती हैं। योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य को सबसे पहले अपने मन की प्रतिक्रियाओं पर विजय पानी चाहिए। बाहर की परिस्थितियां अपने आप झुक जाएंगी। इग्नोर करना दरअसल किसी को नीचा दिखाना नहीं है। इग्नोर करना है अपने मन को अनावश्यक ऊर्जा क्षय से बचाना। एक, समस्या बाहर नहीं, भीतर होती है। जब कोई हमें अपमानित करता है, जब कोई हमारे बारे में गलत बोलता है, या जब कोई हमारे प्रयासों को नजरअंदाज करता है, तो दर्द उस व्यक्ति से नहीं होता, दर्द हमारी प्रतिक्रिया से होता है। योगानंद वाणी में स्पष्ट कहा गया है कि जो तुम्हें दुख देता दिखता है, वह केवल एक दर्पण है। असली पीड़ा तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। इग्नोर करना सीखना मतलब यह स्वीकार करना कि हर शब्द, हर व्यवहार, हर परिस्थिति पर प्रतिक्रिया देना अनिवार्य नहीं है। 2, प्रतिक्रिया और चेतना का गहरा संबंध। योगानंद जी मानते थे कि मनुष्य की चेतना जितनी ऊंची होती है, उसकी प्रतिक्रियाएं उतनी ही कम होती जाती हैं। छोटा मन हर बात पर उबलता है, परिपक्व मन हर बात को देखता है, जागृत चेतना बहुत कुछ देखकर भी मौन रहती है। इग्नोर करना कोई टेक्निक नहीं, यह चेतना का स्तर है। 3, जो इग्नोर नहीं कर पाता वह बंधा रहता है। अगर आप हर बात का जवाब देते हैं, हर टिप्पणी से प्रभावित होते हैं, हर नकारात्मक व्यक्ति को मन में जगह देते हैं, तो समझ लीजिए आप स्वतंत्र नहीं हैं। योगानंद जी कहते हैं, जिसका मन दूसरों के व्यवहार से संचालित होता है, वह आत्मा का स्वामी नहीं, दास होता है। इग्नोर करना सीखना मतलब अपनी आत्मा की सत्ता वापस लेना। 4, इग्नोर करना पलायन नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं, सब कुछ इग्नोर कर देना तो कायरता है, लेकिन योगानंद दर्शन में इग्नोर करना कायरता नहीं, बल्कि सबसे उच्च स्तर का आत्मनियंत्रण है। कायर व्यक्ति डर से चुप रहता है, पर जागृत व्यक्ति समझ से मौन रहता है। दोनों दिखते एक जैसे हैं, लेकिन ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। 5, ऊर्जा का नियम। जहां ध्यान वहां जीवन। योगानंद वाणी का एक मूल सिद्धांत है, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। जिसे आप इग्नोर नहीं कर पाते, असल में आप उसे अपनी ऊर्जा दे रहे होते हैं। नकारात्मक लोग आपसे ताकत लेते हैं, तभी तो वे बार बार उकसाते हैं। इग्नोर करना मतलब उनसे ऊर्जा वापस खींच लेना। 6, इग्नोर करने से कर्म कटते हैं। योगानंद जी कर्म के सिद्धांत को बहुत गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं, जब कोई तुम्हें दुख देता है और तुम प्रतिक्रिया देते हो, तो तुम नया कर्म बना लेते हो। लेकिन अगर तुम जागरूक होकर इग्नोर कर देते हो, तो पुराना कर्म वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए इग्नोर करना कर्म बंधन तोड़ने का एक मौन उपाय है। 7, मौन की शक्ति। योगानंद जी स्वयं बहुत कम बोलते थे, उनका मौन भी उपदेश देता था। वे कहते थे, मौन वह भाषा है जिसे आत्मा समझती है, अहंकार नहीं। इग्नोर करना अक्सर मौन के माध्यम से ही संभव होता है। जब आप बोलने से पहले रुकना सीख लेते हैं, तभी इग्नोर करने की शक्ति जन्म लेती है। 8, 9, मन का प्रशिक्षण। इग्नोर करना अचानक नहीं आता, यह मन का अभ्यास है। योगानंद जी बताते हैं कि मन को ट्रेन किया जा सकता है, जैसे शरीर को योग से किया जाता है। छोटा अभ्यास, कोई बात चुभे तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, 10 गहरी सांस लें, मन में कहें, यह भी गुजर जाएगा। यही इग्नोर की शुरुआत है। 10, आत्मसम्मान और इग्नोर। ध्यान रहे, इग्नोर वही कर पाता है जिसका आत्मसम्मान भीतर से मजबूत होता है। जो खुद से खाली होता है, वही हर बात पर आहत होता है। योगानंद जी कहते हैं, जब आत्मा से जुड़ जाते हो, तब बाहरी शब्द अर्थ खो देते हैं। इग्नोर करना कोई कमजोरी नहीं, इग्नोर करना आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति इग्नोर वन करना सीख जाता है, वह दूसरों से नहीं, खुद से संचालित होने लगता है। इग्नोर करने की गहराई। योगानंद वाणी के अनुसार मन, ध्यान और संबंधों की शुद्ध 11। जब इग्नोर भीतर से जन्म लेता है। पार्ट 1 में हमने जाना कि इग्नोर कोई बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति है। अब समझिए एक गहरी बात, जब तक इग्नोर भीतर से नहीं आता, तब तक वह बोझ बन जाता है।
अंदर जलते हुए बाहर चुप रहना। इग्नोर नहीं, दबाव है, योगानंद वाणी कहती है। जो मौन भीतर शांति से जन्मे वही मुक्त करता है। इसीलिए इग्नोर का पहला नियम है, पहले मन को शांत करना, फिर स्थिति को छोड़ना। 12, ध्यान, मेडिटेशन और इग्नोर का सीधा संबंध। योगानंद जी मानते थे कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे इग्नोर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान मन को साक्षी बनाता है, साक्षी प्रतिक्रिया नहीं देता। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं, लेकिन आप उन्हें पकड़ते नहीं। यही अभ्यास जीवन में इग्नोर बन जाता है। 13, साक्षी भाव, देखने की कला। योगानंद दर्शन में साक्षी भाव बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी मतलब देखने वाला। जब कोई आपको अपमानित करता है तो 3 स्तर होते हैं, घटना, भावना, देखने वाला। अधिकांश लोग पहले 2 में फंस जाते हैं। योगानंद वाणी सिखाती है, तीसरे स्तर पर जाओ। देखो कि मन आहत हो रहा है, लेकिन तुम वह मन नहीं हो। यहीं से इग्नोर सहज हो जाता है। 14, रिश्तों में इग्नोर क्यों कठिन होता है। अजनबी की बात इग्नोर करना आसान है, लेकिन अपने लोगों की बात चुभती है। क्यों? क्योंकि उम्मीद होती है। योगानंद जी कहते हैं, जहां अपेक्षा होती है वहीं पीड़ा जन्म लेती है। इग्नोर करना सीखना मतलब अपेक्षा को कम करना और प्रेम को शुद्ध करना। 15, परिवार में इग्नोर कैसे करें। परिवार में इग्नोर का अर्थ चुप रहकर सहना नहीं है। यहां इग्नोर का मतलब है हर बात को दिल पर ना लेना। योगानंद वाणी सुझाती है, तुरंत उत्तर ना दें, भावुक अवस्था में निर्णय ना लें, कुछ बातें समय पर छोड़ देना भी प्रेम है। हर सुधार टकराव से नहीं होता। 16, ऑफिस और सामाजिक जीवन में इग्नोर की कला। ऑफिस में गॉसिप तुलना, क्रेडिट छीनना, नकारात्मक टिप्पणी, ये सब ऊर्जा खींचते हैं। योगानंद दर्शन कहता है, जहां आत्मसम्मान स्पष्ट होता है वहां स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं पड़ती। इग्नोर करना यहां रणनीति है, कमजोरी नहीं। 17, ईगो सबसे बड़ा बाधक। इग्नोर करने में सबसे बड़ी रुकावट है ईगो। ईगो कहता है, मैं सही हूं, मुझे जवाब देना चाहिए, मेरी इज्जत गई। योगानंद जी ईगो को आत्मा का सबसे सूक्ष्म शत्रु कहते हैं। जैसे जैसे ईगो घटता है, इग्नोर स्वाभाविक होता जाता है। 18, अपमान को साधना बनाना। योगानंद वाणी का एक अनकहा सिद्धांत है, अपमान भी साधना बन सकता है। जब कोई आपको नीचा दिखाता है, आप भीतर देखते हैं, प्रतिक्रिया रोकते हैं, चेतना ऊंची करते हैं, तो वही घटना आपको भीतर से मजबूत बनाती है। 19, इग्नोर और आत्म ऊर्जा संरक्षण। हर प्रतिक्रिया ऊर्जा खर्च करती है, हर बहस आत्मा को थका देती है। योगानंद जी कहते हैं, ऊर्जा बचाने वाला व्यक्ति ही ईश्वर तक पहुंचता है। इग्नोर करना ऊर्जा संरक्षण की आध्यात्मिक तकनीक है। 20, कब इग्नोर नहीं करना चाहिए, यह समझना भी जरूरी है। योगानंद वाणी अंधा इग्नोर नहीं सिखाती। इग्नोर न करें जब आत्मसम्मान का गंभीर हनन हो, अन्याय हो रहा हो, आपकी चुप्पी किसी और को नुकसान पहुंचा रही हो, लेकिन तब भी प्रतिक्रिया शांत चेतना से होनी चाहिए, गुस्से से नहीं। 21, इग्नोर और करुणा। जब चेतना ऊंची होती है तो इग्नोर के साथ करुणा जुड़ जाती है। आप समझ पाते हैं दूसरा व्यक्ति भी अपने ही दुख से बोल रहा है। योगानंद जी कहते हैं, घायल आत्माएं ही दूसरों को चोट पहुंचाती हैं। यह समझ आ जाए तो इग्नोर स्वाभाविक हो जाता है। 22, रोजमर्रा का अभ्यास। रोज एक छोटा संकल्प, आज मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। हर बार जब आप रुकते हैं, आप भीतर मजबूत होते हैं। इग्नोर अभ्यास से आता है, भाग्य से नहीं। इग्नोर करना भागना नहीं है, यह भीतर लौटना है। जो व्यक्ति भीतर स्थिर हो गया, उसे बाहर कुछ हिला नहीं सकता। डीप इग्नोर क्या है? अब तक हमने इग्नोर को एक कौशल की तरह समझा, लेकिन योगानंद वाणी इससे भी आगे जाती है। डीप इग्नोर वह अवस्था है जहां इग्नोर करने का प्रयास भी नहीं करना पड़ता। न कोई दबाव, न कोई रोक, न कोई निर्णय, बस मन अपने आप छूता ही नहीं। यह अवस्था आती है जब चेतना ईगो से ऊपर उठ जाती है, जब इग्नोर करने पर भी बेचैनी हो। कई बार ऐसा होता है, आपने जवाब नहीं दिया, आपने चुप्पी साध ली, लेकिन भीतर अशांति बनी रही। यह डीप इग्नोर नहीं है, यह केवल बाहरी नियंत्रण है। योगानंद वाणी कहती है, जिसे तुमने भीतर छोड़ा नहीं, उसे बाहर छोड़ना व्यर्थ है। भीतर छोड़ना ही वास्तविक साधना है। भावनाओं को दबाना और छोड़ना,
अंतर समझिए, दबाना। भावना भीतर जमा होती है, समय के साथ विस्फोट बनती है छोड़ना। भावना देखी जाती है, स्वीकृत होती है और धीरे धीरे विलीन हो जाती है। इग्नोर का सही अर्थ भावनाओं को देखकर मुक्त करना है, दबाना नहीं। अकेलापन और इग्नोर का रिश्ता, जब आप बहुत कुछ इग्नोर करने लगते हैं तो एक समय आता है जब लोग कम हो जाते हैं। योगानंद जी इसे अकेलापन नहीं, आत्मिक एकांत कहते हैं। यह वह चरण है जहां भीड़ छूटती है और आत्मा से मुलाकात शुरू होती है। लोग बदलते क्यों दिखने लगते हैं? डीप इग्नोर के बाद आप पाएंगे लोग पहले जैसे चुभते नहीं, शब्द हल्के लगते हैं, व्यवहार उतना प्रभाव नहीं डालता। ऐसा इसलिए नहीं कि लोग बदल गए, बल्कि इसलिए कि आपकी चेतना बदल गई। जब लोग आपको गलत समझें, इग्नोर करने वाला व्यक्ति अक्सर गलत समझा जाता है। घमंडी, ठंडा, भावहीन, योगानंद वाणी कहती है। जो भीतर जागृत होता है वह बाहर गलत समझा जाता है। सच को हमेशा स्वीकृति नहीं। मिलत मौन की परीक्षा, जब आप बोल सकते हैं लेकिन नहीं बोलते, वहीं मौन की परीक्षा होती है। योगानंद जी कहते हैं, मौन वह शक्ति है जो स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता समाप्त कर देती है। डीप इग्नोर में खुद को साबित करने की भूख समाप्त हो जाती है। इग्नोर और आत्मविश्वास, बहुत लोग सोचते हैं कि इग्नोर करने से आत्मविश्वास कम हो जाता है। वास्तविकता इसके विपरीत है। जो व्यक्ति बिना प्रतिक्रिया के स्थिर रह सकता है वही सबसे मजबूत होता है। डीप इग्नोर आत्मविश्वास का उच्चतम रूप है। कब प्रतिक्रिया अपने आप रुक जाती है? एक समय आता है जब प्रतिक्रिया सोचकर नहीं रुकती, वह जन्म ही नहीं लेती। योगानंद वाणी इसे चेतना का शुद्धिकरण कहती है। यह अभ्यास नहीं, फल है। दुख देने वालों के प्रति दृष्टि डीप इग्नोर के बाद आप यह देखने लगते हैं, कौन व्यक्ति भीतर से टूटा है, कौन भय से बोल रहा है, कौन स्वयं से लड़ रहा है। तब क्रोध नहीं आता, केवल समझ आती है। जब इग्नोर प्रेम बन जाता है, सबसे ऊंची अवस्था में इग्नोर कठोर नहीं रहता, वह कोमल हो जाता है। आप किसी को छोड़ते हैं लेकिन उसके लिए कड़वाहट नहीं रखते। योगानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत, अगर आप यह महसूस करने लगें कि हर बात महत्वपूर्ण नहीं, हर व्यक्ति निर्णायक नहीं, हर प्रतिक्रिया आवश्यक नहीं, तो समझिए आप भीतर परिपक्व हो रहे हैं। डीप इग्नोर आध्यात्मिक विकास का स्वाभाविक लक्षण है। इग्नोर से आगे की यात्रा, अब तक आपने इग्नोर करना सीखा, फिर डीप इग्नोर को समझा। अब प्रश्न उठता है, इसके आगे क्या? योगानंद वाणी के अनुसार इग्नोर कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, ये एक द्वार है। जब अनावश्यक शोर छूट जाता है तभी वास्तविक जीवन सुनाई देता है। जब जीवन आपको परीक्षा में डालता है, हर साधक के जीवन में एक चरण आता है जब परिस्थितियां और कठिन हो जाती हैं। ऐसा नहीं क्योंकि आप गलत जा रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अब प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। योगानंद दर्शन कहता है, जब तुम बदलते हो तो जीवन तुम्हें परखता है कि यह बदलाव स्थायी है या नहीं। इग्नोर और नियति का सहयोग, जब आप प्रतिक्रिया छोड़ते हैं तो जीवन स्वयं आपके पक्ष में चीजों को व्यवस्थित करने लगता है। लोग अपने आप दूर हो जाते हैं, अवसर अपने आप बदल जाते हैं, रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। इग्नोर करने वाला व्यक्ति नियति से संघर्ष नहीं करता, वह उसे सहयोग करने देता है। शांति कोई स्थिति नहीं, अवस्था है। अधिकतर लोग सोचते हैं जब सब ठीक होगा तब शांति मिलेगी। योगानंद वाणी उल्टा सिखाती है, जब तुम शांत हो जाओगे तब सब ठीक दिखने लगेगा। इग्नोर करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, दृष्टि बदलती है। जब दर्द भी आपको तोड़ नहीं पाता, एक समय आता है जब जीवन वही करता है जो पहले करता था, लेकिन असर नहीं होता। न अपमान तोड़ता है, न असफलता गिराती है, न प्रशंसा सिर चढ़ती है। यह वह अवस्था है जहां इग्नोर अभेद्य कवच बन जाता है। मौन और बुद्धिमत्ता, योगानंद जी मानते थे कि असली बुद्धिमत्ता कम बोलने से आती है। हर शब्द ऊर्जा मांगता है। इग्नोर करने वाला व्यक्ति ऊर्जा बचाता है और वही ऊर्जा आत्मिक विकास में लगती है। संबंधों की शुद्धि, जब आप इग्नोर करना सीख जाते हैं, रिश्तों में ड्रामा कम होता है, अपेक्षाएं घटती हैं, प्रेम अधिक स्वच्छ होता है। आप किसी को पकड़ते नहीं, इसलिए कोई आपको बांध नहीं पाता। योगानंद वाणी कहती है, मुक्त व्यक्ति ही सही प्रेम कर सकता है। जब अकेलापन भी साथ बन जाए,
इस मार्ग पर कभी कभी आप स्वयं को अकेला पाएंगे, लेकिन यह खालीपन नहीं, पूर्णता की तैयारी होती है। जहां शोर नहीं, वहीं आत्मा बोलती है। जीवन को हल्का करना इग्नोर का सबसे सुंदर फल है, हल्कापन। आप सब कुछ व्यक्तिगत लेना छोड़ देते हैं और जीवन बोझ नहीं, अनुभव बन जाता है। योगानंद दर्शन में यही वास्तविक मुक्ति है। अंतिम सत्य हर बात का उत्तर नहीं होता, हर प्रश्न का समाधान नहीं होता, हर संघर्ष जीतने योग्य नहीं होता, लेकिन हर स्थिति में आप शांत रह सकते हैं। इग्नोर करना आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको अछूता बना देता है। अंतिम संदेश, योगानंदा। वाणी की भावना में जीवन को बदलने के लिए लड़ना जरूरी नहीं, जागना जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गया, वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ गया। आपसे एक आत्मिक निवेदन, अगर यह श्रृंखला आपके मन को छू गई हो, अगर किसी एक वाक्य ने भी आपको भीतर से शांत किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और योगानंदा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही गहरे, शांत और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक विचार आप तक लगातार पहुंचते रहें। आपका एक सब्सक्राइब किसी और की आत्मिक यात्रा का प्रारंभ बन सकता है। इग्नोर करना सीखना जीवन से भागना नहीं, जीवन में पूरी तरह उपस्थित होना है।